हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ए केस हॉरर टॉक हिंदी। आज हम द ब्लैकस्मिथ एंड द डेविल मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। द ब्लैकस्मिथ एंड द डेविल 2017 की एक हॉरर मूवी है। इस मूवी में हॉरर थीम और डेविल थीम का यूज़ किया गया है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको दूसरे यूट्यूब हॉरर चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन इस मूवी को मैं अपने तरीके से समझाना चाहूँगा और इस मूवी पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। मूवी के डायरेक्टर हैं पाउल उर्किजो। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी की शुरुआत से ही हमें बताया जाता है कि क्या आप हेल में बिलीव रखते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जिस जगह पर राक्षस घिरे हुए आत्माओं को पनिश करते हैं वो जगह हेल है। डिमोन इंसान को लालच देकर उनकी प्योर सोल का सौदा कर लेता है। कुछ लोग खुश नसीब होते हैं जो बाहर आ जाते हैं और कुछ नहीं। इस कहानी की शुरुआत में खून और खराबे से हुई थी। एक इंसान जो कि बहुत बुरा था, जिससे खुद डेविल भी डरता था, वो था द ब्लैकस्मिथ। अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1835 पेस्क्यू कंट्री में फर्स्ट कैटलिस्ट वार के बाद सोल्जर्स ने 3 लोगों को पकड़ रखा है, जिन्हें जनरल मार देने का ऑर्डर देता है। पर 3 में से एक आदमी बच जाता है, वो सोल्जर्स को मार देता है। जनरल एक कॉन्फिडेंशियल लेटर दूसरे सोल्जर के हाथ मेजर के पास भिजवा देता है। जब जनरल पीछे देखते हैं तो फादर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिमन को देख लिया था। उस आदमी ने फादर और जनरल को भी मार दिया। अब सीन चेंज होता है। 8 साल बाद का लीप आता है। 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर टाउन में आता है और वो अपना नाम एल्फ्रेडो ऑटरिज बताता है। आप इस इन्वेस्टिगेटर को याद रखना, लास्ट में इसका असली राज खुलेगा। सीन चेंज होकर टाउन के एक होटल में दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग लेजेंडरी आइटम सेल करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी इन्वेस्टिगेटर आता है और स्मिथ के बारे में पूछताछ करता है। तो लोग इन्वेस्टिगेटर को बताते हैं कि स्मिथ एक पागल है, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। अब इस फर्स्ट में वार के टाइम जनरल ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर मेजर के पास भिजवाया होता है। उस होटल के ओनर का बेटा बेनितो वो लेटर चुरा लेता है। अब सीन में चेंज आता है। एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है, जिसका नाम यूसेस होता है। वो एक अनाथ है। उसकी माँ ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बेनितो और उसके दोस्त यूसेस को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। उनके बीच लड़ाई हो जाती है और सब स्मिथ के घर के पास भाग जाते हैं, जहाँ बेनितो यूसेस का डॉल तोड़कर फेंक देता है। कुछ सीन्स को हमने इग्नोर किया है क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्टोरी को लॉन्ग करने के लिए दिया गया है। अब बेनितो चर्च में जाकर अपनी माँ को यूसेस के बारे में बताता है कि तभी यूसेस आती है और चर्च के फादर, जिनका नाम डॉन मैटियो है, वो यूसेस पर गुस्सा करते हैं। यूसेस की माँ की देहांत के बाद फादर ही यूसेस की देखभाल करते हैं। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर होटल के ओनर और कुछ टाउन मेंबर्स कॉन्फिडेंशियल लेटर्स पढ़ लेते हैं और उन्हें ट्रेजर के बारे में पता चलता है। तभी इन्वेस्टिगेटर आ जाता है और उन्हें डराकर अपने साथ चलने को बोलता है, अपने साथ स्मिथ के घर चलने को बोलता है। इन्वेस्टिगेटर अपने साथ टाउन के 3 लोगों को लेकर स्मिथ के घर जाता है। इन्वेस्टिगेटर गेट के बाहर ही रहता है और बाकी 3 मेंबर्स अंदर जाते हैं और स्मिथ को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। स्मिथ दरवाज़ा नहीं खोलता। वो 3 लोग कहते हैं कि वो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर उसका घर सर्च करने आया है, पर स्मिथ उन्हें जाने को कहता है। बहुत दबाव डालने पर स्मिथ दरवाज़ा खोलता है कि तभी एक आदमी का पैर ट्रैप में फंस जाता है। एक गोली स्मिथ के डोर को जाकर लगती है
स्मिथ स्मिथ तीनों को बाहर आकर बहुत मारता है और फिर उन्हें जाने को कहता है। जिसका पैर फंस गया होता है स्मिथ उसे भी छोड़ देता है, पर वो स्लिप हो जाता है और एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है। बाकी दो मेंबर्स आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि स्मिथ ने उनके दोस्त को मार दिया। यूसेस अपने दोस्त के साथ खेल रही होती है कि उसके दोस्त उसको बुली करते हैं। स्मिथ स्मिथ जब टाउन मेंबर की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है, तभी यूसेस टनल के नीचे से स्मिथ के अंदर घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ एक लड़का पिंजरे में बंद होता है। वो लड़का यूसेस को बोलता है कि स्मिथ उसे बहुत मारता है और कीज लाकर उसे छुड़ाने के लिए कहता है। बेचारी यूसेस उसकी बात मान लेती है। स्मिथ जब सो रहता है तो वो कीज लाकर केज खोल देती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि वो लड़का हेल से आया हुआ डिमोन है, जिसका नाम साटेल है। डिमोन यूसेस को उठाकर भाग ही रहा होता है कि वो ट्रैप में फंस जाता है। यूसेस भी गिर जाता है। बेनी तो गेट से बाहर सब कुछ देख लेता है और टाउन में आकर बताता है कि स्मिथ ने यूसेस को पकड़ रखा है और डिमोन भी केज में बंद है। अब यूसेस को होश आता है। यूसेस को डिमोन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। दूसरी तरफ टाउन के लोग स्मिथ को मारने के लिए आते हैं। अब दोबारा से सीन चेंज होता है। स्मिथ के घर की तरफ आता है, जहाँ पर यूसेस डिमोन को अपनी माँ के बारे में पूछती है और बोलती है क्या कोई हेल से निकल सकता है। तो डिमोन उसे डराकर बोलता है कि हेल में उसकी माँ को सजा मिलती है और कभी भी कोई हेल से बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज ही इज फ्रॉम हेल। और डिमोन मारने लगता है। यूसेस डिमोन को मारती है। उसके साथ साथ स्मिथ यूसेस को लेकर बाहर जाता है, जहाँ टाउन के लोग, फादर और इन्वेस्टिगेटर भी आए होते हैं। लोग स्मिथ को बांध देते हैं और मारने लगते हैं। फादर और टाउन के लोगों को स्मिथ के पास्ट के बारे में बताते हैं। एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्मिथ ने एक बच्चे को मारने की कोशिश की थी। उसी की वजह से स्मिथ की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। स्मिथ उस बच्चे को लाकर फादर के पास छोड़ देता है। इन माय ओपिनियन फादर यूसेस की बात कर रहे थे। अब प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर, फादर और टाउन के 3 मेंबर्स अंदर जाते हैं। फादर डिमोन को देख लेते हैं और उसे वेटिकन सिटी ले जाना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि डिमोन, डेविल, असुर सच्ची में होते हैं। डिमोन ट्राई करता है कि फादर को ट्रिक करने के लिए इन्वेस्टिगेटर मना कर देता है। टाउन के मेंबर स्मिथ को जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स गोल्ड के लालच में स्मिथ को नहीं मारते और फादर को घायल करके घर से बाहर निकाल देते हैं। घर के अंदर इन्वेस्टिगेटर डिमोन के पास जाता है और उसको बोलता है कि सैटल। अब यहाँ पर असली राज खुलता है। इन्वेस्टिगेटर कोई नहीं, हेल से आया हुआ डिमोन एलास्टर है, जो कि स्मिथ के सोल को लेने आया है। वो सैटल को बोलता है कि उसे डिमोशन मिल चुका है और उसे हेल के 5th सर्कल में डाल दिया गया है। दूसरी तरफ मिसेस घर के अंदर आ जाती है। एलास्टर टाउन के मेंबर्स को स्मिथ को मारने के लिए बोलता है और उन्हें लालच देता है। सैटल यूसेस को ट्रिक कर देता है और बोलता है कि अगर तुम स्मिथ को बचाना चाहती हो तो मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी माँ का सोल को हेल में सर्च करूँगा। यूसेस
डिमोन के साथ डील कर लेती है। अब वो एक बेल लेकर एलिस्टर के पास आती है और उसे बजाने लगती है। तभी एलिस्टर अपने असली रूप में आ जाता है। टाउन के मेंबर्स घर की तरफ आते हैं और तभी घर में आग लग जाता है। यूसे सैटल को केज से छुड़ा देती है, जिससे गुस्सा होकर फादर उसे मारने लगते हैं। सैटल बाहर भाग ही रहा होता है कि उसका पैर फिर से ट्रैप में फंस जाता है। टाउन के मेंबर्स भी उसे मारते हैं। बेचारा डिमोन, क्या उसकी तो किस्मत ही खराब है। दूसरी तरफ एलिस्टर एलिस्टर यूसिस एलिस्टर के पास जाके बोलती है, आई वांट टू गो टू हेल। एलिस्टर यूसिस की सोल का सौदा करता है और उसे अपने साथ हेल ले जाता है। स्मिथ बहुत दुखी हो जाता है। सैटल के पास जाकर उसे बोलता है कि तुम मुझे अपने साथ हेल ले चलो। सैटल मना करता है। स्मिथ यूसिस के बारे में बोलता है। स्मिथ यूसिस की बात बोलकर उसे राजी कर देता है, बिकॉज सैटल को यूसिस ने बचाया था। एंड एज यू नो, डील इज डील, दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। स्मिथ टाउन के मेंबर्स से मिलकर एक बड़ा बेल लाता है, जिससे कि वो डिमोन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और टाउन के मेंबर्स को पता चलता है कि वो बेल गोल्ड का है। सच्ची में टाउन में गोल्ड था। अब स्मिथ सैटल के साथ हेल के गेट के अंदर जा रहा होता है। डिमोन उन्हें मार रहे हैं। स्मिथ यूसेस की सोल को ढूंढ लेता है। तभी एलिस्टर आ जाता है और स्मिथ की सोल को देख लेता है और वो स्मिथ की सोल को देख लेता है और खुश हो जाता है। बट यूसेस नट्स डाल देती है और एलिस्टर वो देखकर डिस्ट्रैक्ट होकर उसे गिनने लगता है, बिकॉज ये स्मिथ ने ही यूसेस को सिखाया था। यूसेस को लेकर सैटल के पास आता है और उसे लेकर जाने के लिए बोलता है और वो खुद हेल में चला जाता है। सैटल यूसेस की सोल को लेकर अर्थ में आ जाता है और टाउन के मेंबर्स को बोलता है कि दिस गर्ल इज ए सेंट, इफ यू विल डिस्टर्ब हर आई विल ईट योर थम्स वाई यू विल बी स्लीपिंग। अब हेल में स्मिथ बड़े बेल को जोर जोर से बजाने लगता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। डिमोन फिर अर्थ पर आता है और घूमता रहता है और वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। एज वी हर्ड, जैसा कि हमने पहले सुना था, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा बुरा था, जिससे खुद डेविल भी डरता था, वो और कोई नहीं द ब्लैकस्मिथ ही था। ये बात उसने प्रूफ कर लिया। सो गाइस, मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like our videos that will motivate us for making new videos.